कैमरा ऑन करके आप दिखा सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और इसमें हम शुरू किया कक्षा 9वीं की दूसरी अध्याय जिसकी नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे रीग्रुपिंग। क्या पढ़ा था हमने? रीग्रुपिंग। चलो एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको। रीग्रुपिंग मैं लिख भी देता हूँ। क्या पढ़ा था हमने? रीग्रुपिंग पढ़ा था समूहन विधि। क्या पढ़ा था हमने? समूहन विधि पढ़ा था। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारे पास दो या दो से अधिक पद होते हैं तो उन पदों में का गुणनखंड अगर हमें निकालना होता है तो हम समूहन विधि रीग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हम क्या करते हैं, उसमें जोड़ लगाते हैं, पेयर लगाते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन में कराता हूँ फिर आपको बताना है। ठीक है, चलो सिंपल से क्वेश्चन में बताता हूँ, बताना आपको। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड, है ना, ये दो क्वेश्चन है ना। आपको बनाना है कि इसका हमें गुणनखंड करना है, इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो सभी को सार्वग्रुणनखंड गुणनखंड के बारे में आइडिया लग गया होगा। सार्वग्रुणनखंड गुणनखंड क्या होता है कि जब हम दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं तो उन गुणनखंडों में दोनों में जो एक जैसे होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो चलो निकालो इसका गुणनखंड। तो आप बोलेंगे सर हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं हम? गुणनखंड। जैसे इसका गुणनखंड निकालेंगे हम, तो आप बोलोगे सर इसका गुणनखंड एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुने एक्स। सर वाई है तो वाई गुने सर जेड है तो जेड। क्लियर है? चलो अब आता है सर बीच में प्लस का है तो बीच में हो गया प्लस का। क्लियर है? चलो इस प्रकार हो गया सर एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक हो गया एक्स इंटू वाई स्क्वायर है तो वाई इंटू वाई इंटू हो गया जेड। अब हमें क्या करना है? सिंपल सा हमें देखना है कि इन दोनों गुणनखंड में कौन सा कॉमन है। जैसे कि मान लो इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से एक्स कॉमन निकाल लिए। जो जो कॉमन होता है उसको बाहर लिखते हैं आउटसाइड द कोष्ट। कोष्ट के बाहर कोष्टक जो होगा ब्रैकेट होगा उसके बाहर, जो जो कॉमन नहीं होगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, है ना। देखो इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स बाहर लिख दिया। चलो इसमें और एक्स है नहीं सर, यहाँ देखो इसमें भी वाई सर इसमें भी वाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाहर लिख देंगे। सर इसमें भी जेड सर इसमें भी जेड, क्या करेंगे, इसको हम बाहर लिख देंगे। अब देखेंगे कौन कौन हमें ब्रैकेट के बाहर नहीं था। तो चलो ध्यान दो। सर देखो इसमें से एक्स जो है एक बच गया है, उसको लिख लो ब्रैकेट के अंदर। सर बीच में जोड़ बच गया है, और क्या सर इसमें एक वाई बच गया, तो यहाँ लिख दो वाई। यानी आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, आपका गुणनखंड हो जाएगा एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है? चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें डबल वाइट कर देंगे। अब आता है बात, हाँ जल्दी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी, सभी बच्चे करेंगे, बहुत आसान है। अब आता है बात कि मान लो इसी क्वेश्चन में दो पद से अधिक पद होते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन में हमारे पास दो पद से अधिक पद, जैसे ऐसे दिया जाता है एक्स एक्स वाई स्क्वायर जेड, दूसरा आता है एक्स स्क्वायर वाई जेड, और तीसरा रहता है एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, चलो बताएंगे सर बच्चे। वही काम करना है जो हम पिछली बार किए हैं, है ना। क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड इसका गुणनखंड निकालो, एक्स स्क्वायर वाई जेड इसका गुणनखंड निकालो, एक्स वाई जेड स्क्वायर इसका अलग गुणनखंड निकालो। फिर देखो उनमें से कौन सार्वग्रुणनखंड गुणनखंड है, उनमें से कौन कॉमन है। क्लियर है? चलो बताएंगे, बताएंगे सर बच्चे, हाँ बताएंगे सर बच्चे इसमें सार्वग्रुणनखंड गुणनखंड क्या होगा, कॉमन क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए। और जो बच्चे चैट बॉक्स में लिख पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख देंगे, जो बच्चे चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं वो बच्चे कैमरा ऑन कर दिखा सकते हैं अपना, है ना। और किसी को डाउट होता है तो अपना माइक ऑन करके डाउट भी पूछ सकता है। क्लियर है? चलो बताएंगे सर बच्चे कि हाँ यहाँ पे सार्वग्रुणनखंड गुणनखंड क्या होगा, इनमें से तीनों में से कॉमन क्या होगा। तो कॉमन निकालने का तरीका बहुत आसान है, तीनों का अलग 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 गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि तीनों में कौन कौन कॉमन है ना। चलो देखते हैं, चलो पहला देखते हैं। बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा, तो बोलोगे सर इसका गुणनखंड हुआ सर एक्स गुने वाई, कितनी बार है सर वाई दो बार, तो वाई को दो बार लिख दो।
गुने जेड कितने में सर, जेड है 2, एक बार लिख दिए। फिर क्या है सर, बीच में जोड़ तो जोड़ ली दो। दूसरा क्या है सर, दूसरा है एक्स स्क्वायर वाई जेड। चलो देखते हैं इसका, तो सर इसमें हो गया एक्स, 2x है तो 2x लिख दिए, वाई एक जेड है तो एक जेड लिख दो। बीच में क्या है सर, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लीजिए। फिर क्या है सर, दूसरा तीसरा है सर एक्स गुने वाई गुने जेड स्क्वायर, मतलब जेड को लिखो 2 बार, जेड स्क्वायर मतलब जेड को लिखे हमने 2 बार। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें से कॉमन निकालना सीखेंगे, है ना। देखो बहुत मुझे निकाला सीखा, तो जो जो तीनों में होगा उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। हाँ, राहुल धनिया नाम से जो बच्चे जो देखो इन्होंने सही बना, हाँ जो जो तीनों में उसको बाहर निकाल देंगे। चेतन चौहान नाम से बच्चा जो इन्होंने भी सही किया, बहुत बढ़िया। देखो जो जो तीनों में, देखो देख लेते हैं, देखो ये एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, तीनों में बाहर निकाल दो, ठीक है। इसमें वाई, इसमें वाई, इसमें वाई, तीनों में है बाहर निकाल दो। सर ये वाई है और किसी में और एक्स्ट्रा वाई है सर, नहीं है, तो जो नहीं है उसको क्रॉस कर दो। इसमें सर जेड है, इसमें भी जेड, इसमें भी जेड, इसमें भी जेड, तो सर एक जेड और मिल गया, उसको बाहर निकाल दो। अब जो जो नहीं बाहर निकाले उसके नीचे क्रॉस मार दो, देखो उसके बाहर नहीं निकाले, तो जिसके जिसके ऊपर साइन का चिन्ह है उसको वो ब्रैकेट के बाहर मतलब कोष्टक के बाहर, और जिसके जिसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह है उसको ब्रैकेट के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया वाई, जो यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे बच गया एक्स, जो यहाँ पे क्या बच गया सर, यहाँ पे बच गया जेड। तो यानी इसका क्या होगा, गुणनखंड एक्स वाई जेड इंटू वाई प्लस एक्स प्लस जेड। क्लियर है, क्लियर है ना। बहुत आसान था, बहुत आसान था, है ना। चलो बाकी बच्चे दिखा भी रहे थे कैमरा ऑन करके, चलो बहुत नहीं, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। चलो, और इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता एक क्वेश्चन अब ना आपके स्क्रीन पे है। चलो ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना एकदम सही करेंगे, है ना। चलो आराम से पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, आराम से टाइम लो, कॉपी में बनाओ, फिर इसका आंसर करना कहाँ पे जाके, पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा टाइमर लगाता हूँ, हाँ आपके लिए मैं थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ, और थोड़ा सा इसको बराबर लिख भी देता हूँ, है ना। चलो ये हो गया, पहला है एक्स स्क्वायर से शुरू है वाई जेड प्लस, दूसरा एक्स वाई स्क्वायर जेड, और तीसरा है एक्स वाई जेड स्क्वायर। चलो इजी टॉप के, हाँ, आराम से बना सकते हो। जल्दीबाजी करोगे बाबू आप लोग गलत कर दोगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। जल्दीबाजी बस मत करना, आराम से बना लोगे आप, सही कर लोगे आप, है ना। मेरा मानना है कि अगर इस प्रकार क्वेश्चन में अगर आप गलती करते हो तो ये है कि आप ध्यान से क्लास को नहीं देखते हो, यानी ध्यान से आप कॉपी में नहीं बनाते हो, जल्दीबाजी में आंसर करते हो और गलत कर देते हो, है ना। तो जल्दीबाजी में करोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत ही होगा, जल्दीबाजी मत करो, आराम से हमेशा सही हो जाएगा, है ना। चलो ध्यान दो, तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकालना है, फिर उसमें से देखना है कि जो तीनों में होगा उसको बाहर कर देंगे, जो तीनों में नहीं होगा उसको अंदर रहने देंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, क्लियर है। चलो देखते हैं, बहुत बच्चों ने जल्दीबाजी में आंसर गलत किया, बहुत बच्चों ने, चलो देख लेते हैं कितने बच्चों ने आंसर गलत किया, चलो देखते हैं। चलो देखो, इसका हम जब गुणनखंड निकालेंगे क्या बनेगा बताओ, एक्स 2 बार तो एक्स को 2 बार लिख दो, इंटू वाई एक बार, वाई एक बार, इंटू जेड। सर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिए, यह है सर इसका हम गुणनखंड निकालते, चलो एक्स एक बार, वाई 2 बार, जेड एक बार। सर बीच में प्लस है तो प्लस की यहाँ पे, सर एक्स एक बार, वाई एक बार, जेड 2 बार। सर हाँ पूछिए, हाँ पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैंने देख लिया, पूजा और मना जो बच्चा जन के आप दिखा रहे थे मैंने आपका देख लिया था, ठीक है, आपने सही बनाया। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार, है ना, एक बार देख लो आप। चलो अब देखेंगे हम क्या, कि सर इनमें जो जो तीनों में होता है उसको बाहर निकालते हैं। देखो यहाँ पे भी एक्स है, इसमें भी सर एक्स है, इसमें भी सर एक्स है, तो क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। सर फिर देखो यहाँ पे एक्स है और किसी में एक्स है, सर नहीं है तो इसको क्रॉस मार दो। सर इसमें भी जेड है, इसमें भी सर जेड है, इसमें भी सर जेड है तो वाई, सॉरी वाई है तो इसमें से वाई बाहर निकाल दो। सर इसमें भी जेड है,
इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, तो हमने जेड को भी बाहर निकाल दिया। बच क्या गया, चलो ध्यान देते हैं। हमें देखा कि सर इसमें वाई बच गया, सर इसमें जेड बच गया, तो जो जो बच जाता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर, तो बताओ पहला में क्या बच गया था, पहला में बचा था एक्स, देखो क्रॉस वाला। दूसरा में क्या बचा सर, दूसरा में वाई बचा था, वाई लिख दिए। सर तीसरा में क्या बचा, तीसरा में जेड बच गया, जेड है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो बहुत बच्चों ने जल्दीबाजी में आंसर किया है, ठीक है। उनको तो दिखा सर सभी ऑप्शन में पहले एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तीनों में, ठीक है। अंदर देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखो एक ही ऑप्शन में दिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाकी देखो इसमें स्क्वायर लिखा है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, लेकिन हमें स्क्वायर वाला तो चाहिए नहीं, हमें तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए ना। तो ऑप्शन एक ही है जो उसकी सही ऑप्शन है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि अधिकतर बच्चे जो है ना जल्दीबाजी में आंसर करते हैं। अगर वो जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर वो सही कर पाएंगे। चेतन चौहान ने बच्चा जान था, हाँ पे सही किया था, मुझे पता है, ठीक है। फिर भी जो बच्चे थोड़ा जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं बाबू, थोड़ा सा कोशिश करो, टाइम लो आराम से, फिर आंसर करो आप, ठीक है। टाइम आपको दे रहा है, हम आराम से, आप बोलोगे जितना बोलोगे उतना टाइम दिया जाएगा, आराम से क्वेश्चन को कॉपी में बनाओ, फिर आंसर क्या करो, हमेशा सही करोगे, है ना। चलो, ओके, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हम्म, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो, तो मैं सबसे सटीक सबसे सरल तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आपको पता है, फिर हम लोग बीजीय व्यंजक पाएंगे, ठीक है। चलो, पहले मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए कि अगर मान लो मैं बोलूं 4/2 है, तो इसको कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो गया पहला प्रकार इसको लिखने का। इसका दूसरा प्रकार है लिखने का कि 4 में हम ऐसे भाग देते 2 से, ये हो गया इसका दूसरा प्रकार लिखने का। और एक इसको एक और प्रकार से लिख सकते हैं सर, 4/2। अब आपका मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि ये क्या तीनों जो लिखा गया है, क्या तीनों एक ही है या अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो वाई टाइप करो, मतलब तीनों को हम एक ही तरफ, तीनों भाग की एक ही विधि है, तो अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। तीनों जो है एक ही लिखा गया, अगर भाग देने के लिए आपको कोई बोला गया ना, तो तीनों तरीके से भाग दे सकते हो। अगर आपको भाग देने के लिए बोला गया है तो आप तीनों तरीके से भाग दे सकते हो, पहला से भी लिखकर, दूसरा तरीका से भी लिखकर, तीसरा तरीके से भी लिख के, आप तीनों से, तीनों जो तरीका एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है भाग देने को, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये आप मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, कभी क्वेश्चन जो होता है कभी बट्टा के रूप में देता है, कभी ऐसे आपको डिवीजन के रूप में देगा, कभी ऐसे आपको डिवाइड का साइन लगा के देगा, मतलब भाग का साइन लगा के देगा, सबका मतलब एक ही है। क्लियर है। अब आता है बात, तो सर ये तो हमें समझ में आ गया है कैसे हल करते हैं, है ना। चलो अब आता है बात, ध्यान से समझना, कि कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो मैं बोलूं कि 44/20, तो हम क्या करते हैं, 44/20 है तो हम क्या करते हैं, हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, कैसे, 44 और 20, हम क्या करते हैं 44 का अलग फैक्टर निकालते हैं 20, जैसे हम क्या करते हैं 44 का ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं, ऐसे 22 बार में जाएगा, फिर 11 बार में जाएगा, फिर आगे नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 44 की जगह 2 × 2 × 11। फिर उसी तरह 20 का अलग फैक्टर निकालेंगे, दो दहा के 20, फिर 2×5 = 10, तो इसका फैक्टर निकाल दिया है, देखो हमारे पास 2 × 2 × 5। फिर हम यहाँ से ये देखते हैं कि क्या क्या ऊपर नीचे कैंसिल आउट हुआ, देखो ऊपर से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, बच क्या गया, आप बोलोगे बच गया सर 11/5। तो हम बोलते हैं कि जब हम 44/20 में भाग देंगे तो हमारे पास ये बचेगा। तो अभी तक आप अगर ध्यान से, अगर आप ध्यान दिए होगे, तो मैंने, हाँ, अच्छा कुछ बच्चे दशमलव में निकाले, ठीक है दशमलव में, ठीक है। अभी के लिए मैं जो सिखा रहा हूं सिंपल, तो मैंने एक चीज पे फोकस किया, वो क्या, वो मैंने इस पे फोकस किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे अभी आपको नंबर, सिर्फ संख्या, सिर्फ मैंने अभी आपको चर राशि, सॉरी अचर राशि लिखकर दिखा रहा हूँ, अचर संख्या लिखकर दिखा रहा हूँ। अब इसमें बीजीय व्यंजक बोला गया है, तो हम जानते हैं बीजीय व्यंजक कैसे मिलकर बना होता है। तो बीजीय व्यंजक जो होता है उसमें अचर भी होता है और चर भी होता है। तो बीजीय व्यंजक जो होता है अचर भी होता है और उसमें चर भी होता है, तो दोनों को मिलाते हैं तो बीजीय व्यंजक बनता है ना। चलो देखते हैं आगे क्या होता है ना। चलो, तो बीजीय व्यंजक करना है ना, कोई बीजीय व्यंजक का भाग देखना है हमें, व्यंजक का भाग, तो चलो एक बहुत ही सरल से लेते हैं, है ना।
सिंपल सा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर को भाग देना है एक्स से, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। चलो अब अभी अभी हम सीख क्या है कि हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं, और बट्टा में क्या हो गया एक्स, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना एक्स गुने एक्स। अब हम देखेंगे कि सर एक एक्स से एक एक्स कट गया, बच क्या गया सर, हमारे पास बच गया एक्स। यानी जब हम एक्स स्क्वायर में एक से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्स प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक्स प्राप्त होगा। ये समझ में आया सर बच्चों को कैसे हुआ। सिंपल हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड लिखा था क्या, एक्स गुने एक्स, और नीचे एक्स था, एक्स से एक्स कट गया, एक्स मिल गया, है ना। चलो अब देखते हैं दूसरा सवाल जो कि आपको बताना है। दूसरा सवाल है 4x⁵ होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। चैट बॉक्स में बता सकते हो, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो और आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। ग्रेट। चलो चेतन चौहान आपसे बच्चे जाएंगे, बहुत में से बता। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे राहुल धनी नाम से बच्चे जाएंगे, हाँ योर आंसर इज आल्सो राइट, बहुत नहीं। चलो बाकी बच्चे विष्णु वर्मा, ग्रेट, आपने भी सही किया। चलो बहुत बढ़िया सर, सिंपल देखो क्या करना है सर, ये 4x स्क्वायर है ना, एक्स के पावर 5 क्या करो 4 इंटू एक्स कितनी बार है सर, 5 बार, तब 5 बार एक्स लिख दो, एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स, ये 5 बार हो गया। बट्टा में क्या हो गया सर, एक्स 3 बार, एक्स 3 बार लिख दो। बाकी क्या करें सर, कैंसिल आउट कर दो, एक से एक कट गया, एक एक से एक एक्स कट गया, एक एक से एक एक्स कट गया। अब बच क्या गया, देखो यहाँ पे बच गया सर 4, और यहाँ 2x है, तो गुने एक्स गुने एक्स, और 2x मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर एक्स का स्क्वायर, सर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलो हाँ, अब हमें देना है, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो आराम से, बहुत ही सरल सा है क्वेश्चन। बोला है कि हमें 6x में 2x से भाग देना है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, 6x में हमें किससे भाग देना है, 2x से। चलो भाग दे के बताओ क्या मिलेगा हमें, चलो भाग दे के बताओ सर बच्चा हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या मिलने वाला है। चलो एक बच्चे ने तो बताया कुछ, चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। चेतन चौहान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ग्रेट, चलो ठीक है। देव सिंह, देव सिंह नाम से बच्चा जाएंगे, बाबू देखो 3x मिलेगा क्या, ध्यान से देखो, पहले एक बार देख लो, आप बनाओ पहले ध्यान से। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया सर। 6x भागे 2x का मतलब हुआ कि 6x में किससे भागते रहे, 2x से भागते रहे, है ना। चलो देखते हैं सर, x से x कट गया, बचे क्या ऊपर सर, बचे आपके पास ऊपर 6 और नीचे क्या बचा 2। अब इसको भी हम कटा सकते हैं सर, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बच गया सर आपके पास 3। अब देखो मेरा मानना है कि आपको इतने करने से अच्छा पहले शुरू में ही कर लो, अब शुरू में ही कर लो, क्या कर लिया करो, चलो मैं बताता हूँ क्या कर लिया करो आप। जैसे आपको बोला गया था क्या हो गया, 6x भागे 2x है ना, तो आप क्या करो शुरू में ही 6 का गुणनखंड निकाल दिया। 6 का गुणनखंड निकालते हैं, चलो 2 3 सर, तो 6 का गुणनखंड हो गया सर 2 गुने 3, और x का गुणनखंड हो गया x, और यहाँ 2 का गुणनखंड तो वही सर 2 गुने x। अब इसको कैंसिल आउट किया करो, इस तरह हम आसानी से कैंसिल आउट कर देंगे, एक ही स्टेप में सही हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ बच गया हमारे पास 3। क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 3 बच गया। क्लियर है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो थोड़ा सा जूम करते हैं इसको भी। बताओ सर बच्चे क्या बोला गया, हमें बोला गया एक्स के पावर 4 में भाग देना है हमें एक्स स्क्वायर से, तो बताओ सर बच्चे हमें क्या मिलेगा। चैट बॉक्स में बताना आप लोगों को, या आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब समझ गए सब कुछ। सिंपली है सर, क्या लिखा गया है, एक्स के पावर 4 बट्टा एक्स के स्क्वायर, एक्स के पावर 4 मतलब एक्स को हमें लिखना है 4 बार, लिख दो। बट्टा में क्या होगा सर, एक्स को लिखना है हमें 2 बार, लिख दो। सर देखते हैं हम कैंसिल आउट करते हैं सर, एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स से एक्स कट गया, कितना एक्स बच गया सर,
ऊपर बच गया सर 2x, यानी क्या हो गया x के पावर 2। क्लियर है? चलो ठीक है, तो चलो इसी की तरह एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आर सो इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, बस जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा लिए आपके लिए टाइमर लगाता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ। क्या बोला गया, x के पावर 7 में हमें भाग देनी किससे, एक्स क्यूब से। चलो यू हैव 1 मिनट, आराम से भाग दीजिए, सही होगा। ठीक है, चलो जल्दीबाजी बस मत कीजिएगा, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा, है ना। और कोशिश कीजिए कि जितने के जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में उत्तर करें, है ना। कोशिश करेंगे कि जितने के जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो टिल नाउ 11 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में, जल्दी करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, सिंपल है सर। एक्स के पावर 7, यानी हम एक्स को 7 बार लिखना है। चलो एक्स को 7 टाइम्स लिख दो, और बट्टा में क्या है सर, एक्स क्यूब है, तो एक्स को 3 टाइम्स लिख दो। अब क्या करना है सर, सिंपली सर एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर चलो देखते हैं सर, 1 2 3 4, हाउ मच एक्स विल बी देयर, तो एक्स विल बी लेफ्ट 4, तो x to the power 4 is the right answer. Which option is the right answer? Option A is the right answer. Then take a screenshot and type double y. Then take a screenshot and type double y. कोई बात नहीं, हाँ इसलिए मैंने आपको बोला, देखो मैंने पूजा और नाम से जो बच्चे जान के मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि कोशिश कीजिए ना, थोड़ा सा टाइम लीजिए। अगर आप टाइम लोगे आराम से तो आपका हमेशा आंसर सही होगा, अगर टाइम नहीं लोगे तो आंसर हमेशा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं किया करो आप लोग, है ना। कुछ बच्चे हाँ, जैसे कि आप बोल रहे हो कि सर मैंने पोल में गलती से गलती कर दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश कीजिए ना, टाइम लीजिए आप, टाइम लीजिएगा, हमेशा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं उस क्वेश्चन का भी आंसर सारे के सारे बच्चों का सही होना चाहिए, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, सारे बच्चों का सही होगा, है ना। चलो, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। मास्टर रंग अंकित नाम से बच्चे जो बाबा, वो कोई डाउट है? चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है। 14x⁵ में हमें भाग देना है 7x² से। सिंपली हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बट्टा के रूप में, बाई के रूप में, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। चलो बनाओ, बस जल्दीबाजी नहीं करोगे आंसर सही हो जाएगा, है ना। चलो ग्रेट, टिल नाउ नोन, हाँ नोन गिवन द रॉन्ग आंसर, अभी तक सबने आंसर सही किया, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर आना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना कम हो सकते हैं, तो इसलिए सभी बच्चों को देखना है कि हम जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करें। हाँ, और आप 5 सेकंड का टाइम ले लो, अभी भी लगभग 3 4 बच्चे बाकी हैं। हाँ 3 बच्चे बाकी हैं, 2 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी करेंगे इसका आंसर, और 5 सेकंड टाइम ले लो। चलो लास्ट 5 सेकंड, चलो 5 4 3 2 1। क्लियर है, चलो देखते हैं हम लोग, सिंपल। तो क्या करते हैं सर, इसको हम फैक्टराइज के रूप में लिख देते, चलो 14 का फैक्टर क्या होता है, 14 का फैक्टर चलो बगल में निकालो, बगल में 14 का फैक्टर निकालो सर, 2 7 जा 14, 14 का फैक्टर होगा 2 × 7, और 5 कितनी बार है सर, x कितनी बार, x से 5 बार, क्या करते हैं x को 5 बार लिख देते हैं। लिख दिया मैंने x को 5 बार, होली बार क्या है 7, 7 का फैक्टर तो 7 ही होता है, इंटू x कितनी बार है सर, 2 बार, लिख दो। अब सर कैंसिल आउट करने की बारी है, कैंसिल आउट करते हैं सर, एक 7 से एक 7 कट गया, एक x से एक x कट गया, x से एक x कट गया। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया सर 2, और इधर बच गया हमारे पास 3x बच गया, तो ये हो जाएगा आपको देखो 2 और x कितनी है, 1 से 3 बार,
2x³ विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है, बहुत बच्चे चेतन चौहान नाम से बच्चे जान गए, बाकी बच्चे दिखा रहे थे बहुत बढ़िया, बाकी बच्चों का भी आंसर सही आ रहा था, मतलब सारे बच्चों का लगभग आंसर सही है ना। एक दो बच्चे ने सिर्फ गलत किया, बाकी सारे बच्चों ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। जो दो तीन बच्चे बच गए थोड़ा ध्यान दीजिए, क्लास को ध्यान से देखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। हाँ भोलू घातक नाम से बच्चे जो है, जो आप दिखा रहे हो सही दिखा रहे हो, है ना, सही बताया आप, ग्रेट। चलो अब आपके मन में एक सर ये भी प्रश्न आ रहा होगा, क्या प्रश्न आ रहा होगा सर कि सर ये तो सारे सारे पॉजिटिव में थे, अगर मान लीजिए कहीं निगेटिव में संख्या हो, जैसे मैं बोलूँ अगर आपसे कि -20x⁻³ में 2x² से भाग दे, बताओ क्या मिलेगा? चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। हाँ आप लोग चैट बॉक्स में बताओ क्या मिलेगा हमें। डेट, अगर चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे हो तो आप कैमरा ऑन कर दिखा सकते हो, ठीक है। -20x³ में, हाँ चलो एक बच्चे बोला सर माइनस, अच्छा 2 से अगर 20 में भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, ठीक है, -10x, ग्रेट। राहुल धनी नाम से बच्चे जन के आपने सही बनाया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। राजपूत नितिन नाम से जो बच्चा जन के बाबू थोड़ा सा पास में दिखाओ करके, ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो सारे बच्चे सही करते हैं, है ना। हाँ ठीक है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया सर, देख लेते हैं ध्यान। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि सर -20x³ में किससे भाग देना है सर? 2x², तो लिख दो इसको बट्टा के रूप में ऐसे, -20x³ बट्टा 2x²। अब हमें क्या करना है, बहुत ही सरल सा सर, 20 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, 20 का फैक्टर निकालते हैं, है ना। चलो 10 बार में गया सर, 20 से 5 बार में गया तो क्या होगा, 20 का गुणनखंड, तो आप बोलेगा सर 20 का गुणनखंड 2 × 2 × 5 इंटू x³ है, तो x³ लिख देते हैं, 3 बार है x³ तो 3 बार x लिख दो, x × x × x, बट्टा में क्या है सर 2x², कितनी बार x है सर, 2 बार x है, 2 बार x लिख दिए। अब आया सर एक x से एक x गया, एक x से एक x गया, एक x से एक x गया, ऊपर बच गया आपके पास देखो 5, 2 × 5 और यहाँ बच गया x, तो ये हो गया आपके पास 2×5 = 10 और नीचे हो गया इंटू x, तो क्या बच गया आपके पास 10x, क्या बच गया आपके पास 10x, 2 × 5 और क्या बच गया आपके पास बगल में 10x। अब इसमें देखो एक बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, क्या कि वो क्या मिस कर देते हैं सर, देखो ऊपर माइनस का चिन्ह था, ऊपर क्या था माइनस का चिन्ह था, तो वो सारे बच्चे भूल जाते हैं। यही देखो जानबूझ के मैंने गलत किया था, यहाँ पे जानबूझ के गलत किया ताकि बहुत बच्चे यहाँ गलत करें। हाँ देखो अब क्या इसी तरह गुना करने के दौरान वो ये भूल जाते हैं कि सर मैंने बाहर क्या लगाया है सर, बाहर माइनस का चिन्ह लगाया है, तो ये भी तो एक है सर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर -10x, क्लियर है, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है, -10x, है ना। तो आराम से देखो जो भी आता है उसका गुणनखंड निकाला करो, और गुणनखंड निकालने में ये फायदा हो जाता है कि हम काटाने में हम लोग इजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आर सो ये आराम से बनाओ, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगा ताकि आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकोगे, है ना। चलो आराम से इसको बनाओ, मैं थोड़ा सा आपको टाइमर लगा दूं, थोड़ा सा टाइम भी इसको देता हूँ आपके लिए इसके बनाने के लिए, है ना। चलो बराबर लिख दो, क्वेश्चन है -27x⁵ भागे, मतलब भाग देना किससे 15x से, मतलब कि -27 माइनस, यहाँ बार लिख दो -27x⁵ होल बट्टा सिर्फ 15x है, ऊपर का अलग गुणनखंड नीचे का अलग गुणनखंड, माइनस है, इस बात पर ध्यान देंगे माइनस है, ठीक है। चलो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया ताकि आराम से बना सको, जल्दीबाजी मत करो, आराम से बनाओ बन जाएगा। सारे क्वेश्चन सभी आसान क्वेश्चन है, हाँ सारे सारे क्वेश्चन आसान है, कोई भी इसमें नहीं है कि जो आपको नहीं आएगा, सब बना लोगे आप।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया। अभी तक हाँ चलो, दो बच्चे और बाकी हैं, बाकी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। दो बच्चे और बाकी हैं। लास्ट 25 सेकेंड, ठीक है। आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए, बन जाएगा, सारे बन जाएंगे, है ना। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, तो आपने यहाँ पे एक चीज गौर किया होगा कि मैं हर एक क्वेश्चन में, जैसे मैंने जो भी क्वेश्चन दिया, सभी क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, सभी क्वेश्चन में मैं गुणनखंड जरूर निकाल रहा हूँ। अगर आप गुणनखंड, इसलिए मैंने आपको सब शुरू में क्या पढ़ा, आपको सारे गुणनखंड निकालना आपको सिखाया गया। क्यों सिखाया गया गुणनखंड निकालना है? ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो भी दिया गया ना, उसका मैं पहले गुणनखंड कर रहा हूँ, फिर बाद में भाग दे रहा हूँ। जैसे कि आप यहीं पे ध्यान से देखोगे तो देखो, ये हमारे पास यहाँ पे दो टर्म दिया, दो पद दिया गया, एक पद ये है, एक पद नीचे वाला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकालो। पहले क्या करो आप, 27 x⁵ का गुणनखंड निकालो। चलो, निकालने के लिए क्या करते हैं सर, पहले 27 का निकालते हैं। 27 का निकालते, निकालो यहाँ पे। सर 27 का होगा सर, 3 से कटेगा, 3×9 = 27, 3×3 = 9। तो आप बोलोगे सर 27 का गुणनखंड किया, माइनस भी है तो माइनस भी लगा दो, -3 × 3 × 3 और x⁵ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x को 5 बार गुना करना है। x को ऐसे 5 बार गुना के रूप में लिखना है। ये हो गया तुम्हारा -27 x⁵ x के पावर 5 का गुणनखंड। ठीक है। अब आता है दूसरा, वो क्या है, वो है 15x। और 15x क्या करना है, 15 का गुणनखंड निकालना है। हाँ, 1 मिनट वेट कर लीजिए, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉल, 1 मिनट। चलिए, हाँ, तो क्या हुआ, 15 का 15 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालते हैं सर। पहले 15 के गुणनखंड निकालते हैं, है ना। चलो, 15 के गुणनखंड हो गया सर 3×5 = 15। तो 15 का गुणनखंड हो गया 3×5 × x। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि सर हम सबका गुणनखंड क्यों निकाल रहे हैं। देखो, अभी तो आपको एक पद का गुना एक पद का भाग एक पद के भाग के साथ हो रहा है, लेकिन आगे चल के जब हम 2 पद 3 पद 4 पद होगा, तो वहां पे आप फिर सोचोगे सर कैसे करेंगे। तो अगर आप ये गुणनखंड निकालना सीख गए हो, जो कि मैंने आपको पिछले 3 क्लास आपको गुणनखंड निकालना सिखा रहा हूँ, ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकोगे, है ना। तो अगर आप गुणनखंड निकालना सीख गए हो, तो आप आराम से इसको बना सकते हो। आगे समझ में आगे ना। देखो, तो मैंने ऊपर वाला टर्म का गुणनखंड निकाला, नीचे वाला टर्म का गुणनखंड निकाला। अब हम क्या करते हैं, आराम से इसको लिखते हैं, है ना। चलो, तो सर ऊपर वाला टर्म का गुणनखंड क्या है, देखो ये वाला है। लिख दो इसको यहाँ पे सर, लिखो क्या होगा, -3 × 3 × 3 और 5, एक्स कितना, एक्स है सर 5 बार, ये हो गया 3 बार, ये हो गया 4 बार, ये हो गया 5 बार। और नीचे क्या है सर, नीचे है 15 का, देखो 15 का ये वाला है ना। लिखो सर 3 × 5 × x। चलो, आ गया। अब आते हैं आगे, कैंसिल आउट करने की बात पे आते हैं सर। देखो, एक एक्स से एक एक्स कट गया, 5 तो कटेगा नहीं सर, एक एक्स से एक एक्स कट गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या क्या बच गया, तो ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे पहले देखो माइनस बचा, फिर क्या बचा सर, 3 × 3 बचा, फिर सर 4x बचा, फिर नीचे क्या बचा सर, नीचे बचा 5। गुना करते हैं सर, ऊपर गुना सर, माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और x कितना बचा सर, x बचा 4/5। अब देखो बताओ कौन सा ऑप्शन में था, -9/5 सर, ऑप्शन बी दिख रहा। अब देखो ये क्वेश्चन और आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि सर एक ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें माइनस लिखा हुआ था, जिसमें माइनस का चिन्ह था, है ना। तो यानी हमें डायरेक्ट दिख रहा था कि सर ऑप्शन बी जो सही है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें माइनस का चिन्ह है, यानी -9/5 x⁵ 4/5। इज इट ओके। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कीजिए,
एक यहाँ पे फिर से मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर का अलग गुणनखंड निकाला, नीचे का अलग गुणनखंड निकाला। अगर आप ये तरीका हमेशा के लिए याद रखोगे तो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आप आराम से बनाओगे। तरीका बहुत ही सरल है। नुमरेटर मतलब अंश का अलग गुणनखंड, हर का अलग गुणनखंड, फिर आप बनाओगे अंश का गुणनखंड निकालोगे, हर का गुणनखंड निकालोगे, फिर देखोगे इसमें से कोई कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो आसानी से आप उसको कैंसिल आउट करके गुणनखंड निकाल के भाग फल ला सकते हो। क्लियर है? चलो, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यही कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास होगा बहुपद का क्या करना है, बहुपद का बहुपद के साथ विभाजन। जिसमें अभी तो हम लोग एक पद का भाग एक पद के साथ कर रहे थे, जिसमें ऊपर भी एक पद रहता है, नीचे भी एक पद। लेकिन अब क्या हो सकता है, ऊपर दो पद, ऊपर तीन पद, नीचे भी दो पद, तीन पद हो सकते हैं। तो फिर उसका हम भाग कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो, जैसे कि एक उदाहरण जरिए समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो इसमें कितने पद है, तो आप बोलोगे सर इसमें दो पद है। इसमें भी बोलो क्या सर, इसमें भी आपको बोलोगे सर दो पद है। लेकिन इसमें तो हम लोग गुणनखंड निकाल के कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, फिर इसको कैसे करेंगे? तो इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको कोई भी भाग करने वाले बीजीय व्यंजक के भाग करने वाले प्रश्न हो ना, तो जो भी आपको टर्म दिया जाए ना उसका गुणनखंड निकालो, इंडिविजुअल अलग अलग दोनों का गुणनखंड निकाला करो, ताकि तब उसमें से आप आराम से कैंसिल आउट कर सकोगे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं, चलो ध्यान देते हैं, है ना। चलो ऊपर क्या लिखा है सर, ऊपर लिखा है 7x² प्लस 14x, है ना। और नीचे लिखा है सर x प्लस 2, यही लिखा है। अब देखो अभी अभी मैंने आपको हाल ही फिलहाल में सिखाया है दो पदों का गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो तो उसका हम यूज करते हैं यहाँ पे बगल में, आपके सामने ही यूज करेंगे, है ना। चलो निकालते हैं हम क्या, दो पद। पहला पद क्या है सर, 7x² प्लस 14x निकालते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आप बनाओगे। ठीक है, चलो ध्यान बताओ। 7x² का गुणनखंड क्या होगा सर, बोलोगे सर आप 7 गुने x गुने x। सर बीच में क्या हो जाएगा सर, बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में करते हैं हम क्या, प्लस का चिन्ह। फिर आता है सर 14x, और 14x का गुणनखंड क्या होगा सर, 14x का गुणनखंड होगा 2 इंटू 7 इंटू एक्स। इज इट ओके? चलो अब आते हैं सर अगला नेक्स्ट। सर देखो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 ले लो बाहर। सर यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x ले लो बाहर। यहाँ बच गया आपके पास x, बीच में क्या बच गया सर, प्लस, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपके पास 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 7x इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो इसी इसी प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग ये दो पदों वाला गुणनखंड सीखा। नहीं नहीं, चेतन चौहान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, हम लोग ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। कैंसिल आउट हम तभी करते हैं ऊपर नीचे जब गुना के रूप में लिखा गया हो। आपने जो बनाया वो गलत बनाया है। देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, गुना का चिन्ह नहीं है। हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट तभी करते हैं जब गुना के रूप में लिखा हो। जैसे कि एक बच्चे ने सर इसे किया, चलो सुन लो पहले। एक बच्चे ने इसे किया सर 7 गुने एक्स, फिर यहाँ लिख दिया सर 7 गुने 2 गुने एक्स, और नीचे देखा उन्होंने x प्लस 2 है तो इससे 2 से 2 कटा दिया, x कटा है। ये गलत है, ये गलत है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, कब हम लोग ऐसा करते हैं, जब यहाँ प्लस की जगह क्या रहता है, प्लस की जगह क्या रहता है, गुना का चिन्ह रहता है, तब हम इसे कटा सकते थे। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। आया समझ में? आया समझ में ना? चेतन चौहान बच्चे जन क्या है। चलो तो हम क्या करेंगे सर, तो हमने देखो तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला सर, कि हमने इसका क्या निकाला, गुणनखंड निकाला। इसका क्या निकाला हमने, गुणनखंड। और बताओ सर बच्चे हमें इसका गुणनखंड में क्या मिला है, तो आप देखोगे हमें इसका गुणनखंड में मिला 7x इंटू मिला x प्लस 2। क्या मिला, 7x इंटू मिला x प्लस 2, और बट्टा में क्या है सर, बट्टा में x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे जो ये 7x लिखा हुआ है, तो अब बोल सकते हो ये जो 7x लिखा है ना, ये गुना में लिखा है किसके साथ, ये x प्लस 2 के साथ। यानी अब x प्लस 2 से x प्लस 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहां से आपके पास बच जाएगा 7x। आया समझ में? चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। हाँ देखो भूलघातक नाम से बच्चे जो होंगे 7 है, आपने लिखा। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखो। कभी भी अगर आपके पास दो
एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा पद अगर दो आते हैं, दो पद होते हैं, दो पद कब बनते हैं? प्लस माइनस साथ। देखो तो जब भी वैसा कुछ भी आए तो आप उसका गुणनखंड निकाला करो। जैसे कि मैंने ऊपर वाला गुणनखंड निकाला, जैसे मैंने हमने देखा कि हमने ऊपर वाला गुणनखंड निकाला तो ऊपर के गुणनखंड में जो ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है और ब्रैकेट के बाहर, उनमें से कुछ ना कुछ जो होगा वो नीचे वाले से जरूर कटेगा। जैसे हमने देखा ऊपर के ब्रैकेट में जो x+2 आ रहा था, नीचे भी x+2 था, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया हमारे पास बच गया 7x बच गया, सिंपल है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल करेंगे। बहुत आसान था, बहुत आसान था, कोई इसमें नहीं था कि जो आपको नहीं समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, आसान था ना। चलो क्लियर है। चलो अब मैं मान लो इसी में दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी करा सकता था आपसे, बहुत आसान सा। अगर मैं बोलता आपको ऐसे कि x × x−8 होल डिवाइड बाई x−8, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? चार ऑप्शन बताओ। x × x−8, हाँ क्या मिलेगा? x मिलेगा। ग्रेट सर, कैसे पता चला? सर बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। सर इससे काट दो, सर क्या मिल गया? x बच गया। अब देखो इसी क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता था सर, 4x² × x−4 होल डिवाइड बाई 2x × x−4, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? ब्रैकेट लग गया यानी वो मान लो गुना में लिखा है। चलो ध्यान से राहुल चलो ठीक है, कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत नहीं। चलो देखो ध्यान दो, देखो यहाँ पे x−4 से x−4 तक पूरा कट गया। ठीक है, अब आपको ध्यान दो, अगर आपको थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा डिटेल्स में ध्यान दो। देखो सबसे पहले क्या करो आप, चार का गुणनखंड निकालो। क्या होगा सर? चार का गुणनखंड 2 × 2, एक्स तो x² है तो x को लिखो 2 बार, गुने में क्या है सर? गुने में x−4 लिख दिए। तो अभी यहाँ पे 2 × x × x−4। अब चलो देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखो यहाँ से एक एक्स से एक एक्स कट गया, x−4 से x−4 कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, तो आपके पास ऊपर बच गया देखो यहाँ पे 2 और यहाँ बच गया क्या? x। तो क्या बच गया टोटल? 2x। क्या बच गया टोटल? 2x बच गया आपके पास। ठीक है, क्या बच गया? 2x बच गया। क्लियर है, आसान था ना। चलो एक क्वेश्चन और दो, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं यहीं पे। चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो अगर जो बच्चे चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे वो बच्चे। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। राहुल ने बहुत अच्छा। देखो क्या कैसे पहले सर, देखो पहले 6 का क्या करो? गुणनखंड निकालो सर, 2 × 3, x का x रहने दो। सर ये कितनी बार है सर? ये x+x−2 कितनी बार है सर? 2 बार लिखा है तो 2 बार लिख दो इसको। x−2 गुने x−2, 2 बार लिख दिया। होल बटन क्या है सर? 2 का 2 है गुने x−2 लिखा है। चलो अब कैंसिल आउट करो। चलो सर x−2 से एक x−2 कट गया, सर 1 2 से 1 2 कट गया। अब देखो क्या क्या बच गया, देखो आपके पास बच गया सर 3, फिर क्या बच गया सर x, फिर क्या बच गया सर आपके पास x−2 बच गया। ये टोटल क्या हो गया? टोटल हो गया आपके पास 3x × x−2। आसान है ना? क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और बताओ सर बच्चे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। चलो बताओ सर बच्चे। कंसेप्ट सारे में वही है, सिंपली ऊपर का अलग गुणनखंड, नीचे का अलग गुणनखंड, आराम से बना दें। चलो बनाओ, ऊपर का अलग गुणनखंड, नीचे का अलग गुणनखंड,
हल कर देना। चलो करो। ठीक है, राहुल धनी नाम से बच्चे जान गए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और बच्चे, हाँ सही सही, राहुल नाम जो बच्चे आपने सही बना। चलो बाकी बच्चे भी अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। चेतन चौहान नाम से बच्चे जान के आप भी दिखा दो बबू। और किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो बच्चे चैट में एन टाइप कर सकते हैं। बाकी मुझे पता है जहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं आ रहा है, फिर भी आ रहा है तो चैट में एन टाइप करो, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, ऊपर ऊपर एक्स माइनस सेट नहीं बचा है। चेतन चौहान ने बच्चा ज्वाइन किया, देखो ऊपर तो दो एक्स माइनस सेट था ना, उसमें से नीचे वाला एक ही कटा ना, एक तो ऊपर बच गया ना। चेतन चौहान ने बच्चा ज्वाइन किया, देखो। हाँ चलो देखो, इसमें देखो दो बार बोला यानी इसको दो बार लिखना है, इसमें तीन बार बोला यानी इसको तीन बार लिखना है ना। और 20 का गुणनखंड बताओ सब बच्चे, 20 का गुणनखंड, दो से पहले 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। क्या हो जाएगा सर, आप बोलोगे सर 2 गुने 2 गुने 5, फिर एक्स कितनी बार है सर, तीन बार, फिर एक्स माइनस सेट कितनी बार है सर, दो बार। अब आया बट्टा में, क्या हो गया सर, बट्टा में देखो यहाँ पे 5 इंटू एक्स कितनी बार सर, एक्स है दो बार, इंटू एक्स माइनस एट। चलो अब आते हैं। चलो सर देखो यहाँ पे एक्स माइनस एट, तो यहाँ से भी एक्स माइनस एट कट गया, फिर यहाँ से एक्स से एक्स कट गया, यहाँ से एक्स से एक्स कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया। अब देखेंगे क्या क्या बचा ऊपर नीचे। ऊपर बचा सर देखो दो, फिर बचा सर दो, फिर चेक करते हो सर एक एक्स बचा है और एक्स एक्स बच गया। फिर इसमें देखो सर और क्या बचा सर, एक्स माइनस एट भी बचा है, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, जो गुना कर दो, दो दूनी चार, एक्स इंटू एक्स माइनस एट, ये हमारा बस बचा है। क्लियर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देगा। ठीक है, चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपसे नहीं बनेगा। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें टाइमर लगा देता हूँ ताकि आराम से इस क्वेश्चन का आप बना सकोगे, है ना। 2 मिनट का टाइम लगाता है ना। चलो इसको लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा वाला लिख देता हूँ। चलो क्या बोला गया है, 44x इंटू एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर, इसको भाग देना किससे सर, 11 एक्स माइनस एट से। बहुत ही आसान सवाल है, आराम से बनाओ। चलो आपके पास 1.5 मिनट समय है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, बहुत चांस से करें, तो जल्दीबाजी नहीं करना है आप लोगों को। देखो ऊपर अलग से एक बीच में एक्स लिखा गया, 44x है, 44x से, इस पे ध्यान देना है। लास्ट 40 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है ग्रेट, देखो सिंपल सा है। देखो क्या करना है, देखो सिंपली क्या करना है, ऊपर नीचे का गुणनखंड निकालो सर, ऊपर का गुणनखंड निकालो सर, 44 का गुणनखंड निकालो सर, क्या होगा, चलो इधर बगल में निकाल के दिखाते हैं। चलो देखो, दो से घटा, 22 बार में सर, दो से घटाओ 11 बार में, तो इसका गुणनखंड होगा देखो आपके पास 2 गुने 2 गुने 11।
और क्या x का x हो गया, और x माइनस 8 है तो देखो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 होल डिवाइडेड में हो जाएगा, देखो 11 का 11 गुने x माइनस 8। अब आए देखो आगे, देखो एक 11 से एक 11 कट गया, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, क्या बचा ऊपर, देखो ऊपर बच गया देखो 2 गुने 2 गुने x गुने x माइनस 8, तो ये बन गया हमारे पास 2 गुने 2 4 x इंटू एक्स माइनस 8, तो ये हमारे पास हो गया 4x इंटू एक्स माइनस 8। ऑप्शन सी द राइट आंसर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आपने देख लिया ना, चलो ग्रेट, मतलब सारे बच्चे एकदम एक्सपर्ट हो जाए, आराम से बना लेंगे, है ना। चलो, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों की आज की क्लास में सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो और यहाँ रुको, आप पूछ लो मुझसे। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप के जा सकते हो। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ ठीक था, आपका भी ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके बाय एवरीवन, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए और पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। ओके बाय एवरीवन।